गीता की 11 महत्वपूर्ण बातें और गीता सार के गीता ज्ञान श्लोक। विहाय कामान यह कर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्मो निर्हंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। गीता हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा शास्त्र है जो पूरे विश्व में विख्यात है। अनेकों भाषा में इसका अनुवाद हुआ है और सभी विश्व के लोग इसके ज्ञान से अपने जीवन को धन्य, पावन, पवित्र कर रहे हैं। गीता एक ऐसा पवित्र और पावन ग्रंथ है जिसके आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्याण कर सकता है, बल्कि वह संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करता है। ये पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है, जीवन का अर्थ व सार बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पूरी गीता कर्म क्षेत्र पर आधारित है कि केवल भाग्य भरोसे रहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कर्म सर्वश्रेष्ठ है। गीता के उपदेशों पर चलकर गीता न आदर्शों, गीता का ज्ञान मानव जीवन केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। व्यक्ति इसके ज्ञान से सफलताओं, लक्ष्यों, कामयाबी तथा ऊंचाइयों को छूते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लेने के लिए मनुष्य को गीता में बताई ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। समस्त विश्व के प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके जीवन को सफलताओं और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। गीता की 11 महत्वपूर्ण विचार। 11 इंपॉर्टेंट थॉट्स ऑफ द गीता। गीता के सुविचार। 1. मन को स्थिरता देना। गीता में कहा गया है कि अगर हमने अपने मन पर काबू कर लिया तो समझो जीवन की हर समस्या का समाधान हो गया। मन ही हमारी बाधा है और मन ही पथगामी भी है, इसलिए इसकी लगाम ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। 2. क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध ही समस्या को घोतक है। कभी कभी हम ऐसा कर्म भी कर जाते हैं जो मानवता के विरुद्ध है। गीता में कहा गया है क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए इस शत्रु पर विजय पानी अति आवश्यक है। 3. समय का नियोजन। समय की उपयोगिता मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। जिसने समय के साथ कार्य को पूर्णता दी है वह न कभी अनैतिक कार्य करता है, न किसी द्वंद्व में फंसता है। 4. नजरिया से बदलाव। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, इससे वह इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। 5. मन पर नियंत्रण आवश्यक। मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते उनका मन उनके लिए शत्रु का कार्य करता है, बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। 6. आत्मा मंथन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आत्मा मंथन, उस कार्य के प्रति सोचना आवश्यक है, जिससे कार्य में भी सफलता मिलेगी और वह नियत समय पर भी पूर्ण हो पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है, जिससे उत्कर्ष की ओर प्राप्त होता है। 7. सकारात्मक सोच से निर्माण। अगर अधिक पाना है और सबसे आगे रहना है तो सोच को अधिक तीव्र करना होगा। सकारात्मक सोच से ही मस्तिष्क का विकास हो पाएगा। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके लिए और देश तथा समाज के लिए कल्याणकारी होगा। 8. कर्म का फल। गीता का महाउपदेश यही था कि फल की अभिलाषा वही करता है जो कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन जो कर्म को ही लक्ष्य बनाता है उसे सब कुछ प्राप्त स्वतः ही हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी यही कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए सत्कर्मों को महत्व देना चाहिए। 9. मन को ऐसे करें नियंत्रित। कहावत आपने सुनी होगी, मन तो बंदर है जिसके अंदर स्थायित्व नहीं है, वह चंचल है, उसको काबू करना परम आवश्यक है। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 10. सफलता प्राप्त करने की नीति। गीता को सफलता की कुंजी भी बताया गया हो, जिसके मनन से मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। 11. तनाव से मुक्ति। गीता में तनाव से मुक्ति के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि तनाव व्यक्ति की सोच, समझ और ज्ञान को नष्ट कर देता है। जो प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है, यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है, बाकी समस्त संसार तो तनाव से भरा हुआ है।